बेमौसम बरसात किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। बेमौसम बरसात के चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया है। रिकॉर्ड तोड़ बरसात के चलते इलाके की उचीना ड्रेन ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसका पानी धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि की फसलों को खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, खरीफ की फसलों के खराब होने के साथ साथ रबी की फसलों की बिजाई पर भी जलभराव होने की वजह से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी चिंता में मोहम्मदपुर गांव के लोग बेहद परेशान हैं। जैसे ही रविवार को बरसात रुकी तो किसान बड़ी तादाद में अपने खेतों की तरफ कंधे पर फावड़ा, हाथ में छतरी लेकर चल दिए। उजीना ड्रेन का पानी ओवरफ्लो हुआ तो किसानों ने उसे काफ़ी हद तक रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेन का पानी खेतों में जमा हो रहा है। धान की फसल खेतों में पक कर तैयार थी, जो अब 3-3 फुट पानी खड़ा होने की वजह से पूरी तरह डूब चुकी है। बाजरे की कटी व खड़ी फसल को इस बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ है। रही सही कसर ड्रेन के पानी ने पूरी कर दी। अब तो ज्वार की फसल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। धरती पुत्र अपनी फसलों को बेचकर अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन इस बार खरीफ की फसल पर पूरी तरह से बेमौसम बरसात ने पानी फेर दिया है। नरमा से लेकर सभी प्रकार की फसलों को बेमौसम बरसात ने खराब कर दिया। तकरीबन 10 दिन पहले लगातार 5 दिन हुई बारिश से किसान बेहद परेशान था, लेकिन शनिवार को दिन व रात पर हुई बरसात के चलते चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में किसान हताश व निराश है। उन्होंने सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग की है और पानी निकासी की भी मांग की गई है, ताकि अगली फसल की बिजाई कर सकें। आप देख रहे हैं नुह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम मुकीम है। कौन सा गांव है? मैं गांव मोहनपुर का निवासी हूँ। ये जो पानी है उजीना ड्रोन अधिक पानी की वजह से जो पटली, जो नहर की पटली थी, वो टूट जाने से हमारे खेतों में पूरा पानी भर गया है। और अब आप भी देख रहे हो, अभी आपने देखा है कि पूरे तकरीबन 60-70 एकड़ में पूरा पानी ही पानी है। फसलें पूरी तबाह हो चुकी हैं। फसलें, धान की फसलें थी, ज्वार है, वो पहले ही खत्म हो चुकी है। बेमौसम बारिश की वजह से सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारी मांग है कि सीएमओ हरियाणा से कि जो किसान लोग हैं इनके लिए इनका फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, और जो ये आगे आइंदा ऐसी वारदात ना हो, इसके लिए जैसे नहर जो उचित बहाव की वजह से बह रही है, इसकी रोकथाम की जाए। मेरा नाम मुश्ताक खान है। जैसे ज्वार है, धान है, यहाँ तक नौबत आई पड़ी है जी। गेहूं अनाज बोते हैं, उसको बोने की भी कोई संभव नहीं है। बाकी इस पानी ने बहुत ही गांव के जो नागरिक हैं वे बिल्कुल या कंधार पाए पड़े हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं बहुत बड़े। ये बच्चे इनके लिए ये पता नहीं है अगला सम्मत में खाने पीने के लिए कोई अनाज होगा या नहीं होगा। हमारा संभव तो ये है, अनाज हमारे हिसाब से नहीं होगा, बोवनी जोतनी ये नहीं होगा। बहरहाल यही है हमारी जो आवाज है। हमारे गांव में बहुत बड़ी परेशानी है, इस आवाज को हमारी को हरियाणा सरकार तक पहुंचाई जाए हमारी। जैसे हमारे ये गरीब हैं, इनके कुछ मुआवजा मिल जाए। जैसे हमारी फसल गड़ गई, 1 किला में जैसे 1 एकड़ में 50-60 हजार की हमारे फसलें होती है। कुछ न कुछ हमारी सरकार से यही निवेदन है, बाकी कुछ न कुछ हमारे लिए किसानों के लिए सहायता करी जाए। इकबाल है जी मेरा नाम। जनाब, ये उजीना ड्रेन जो आती है जी, यहाँ से हमारी पटली टूट जाती है, और पटली टूट जाने के कारण खेतों में पानी चला जाता है। अब यहाँ धान की फसल है, गन्ने की फसल है, ज्वार है, ये सारी नष्ट होगी सारी फसल। तो हम तो आपसे यही चाहते हैं कि हमारे जो 50 एकड़ जमीन से ज़्यादा जमीन है, इसको खराब होगी फसल पूरी, इसका थोड़ा मुआवजा मिलना चाहिए, जासू किसानों को कुछ सहारा लगे। और आने वाली फसल जो गेहूं की बिजाई होगी, उस बिजाई होने की भी कोई संभावना नहीं है। जनाब, अभी तक यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी, नहर वाला, कोई भी महकमे का कोई कर्मचारी नहीं आया है। सूचना दी गई? हाँ, तो सूचना जी पूरे मतलब पता है जी सबको। मतलब वहाँ गांव में पानी भरा पड़ा है, नहर टूट गई, इतना पानी हुआ पड़ा है यहाँ पे, मतलब पूरा भैंसों का चारा भी खत्म हुआ पड़ा है। क्या चाहते हैं? तो हम तो सरकार से मदद चाहते हैं जी, हमारे लिए कोई मुआवजा मिलना चाहिए। कितने किसानों की ये फसलें खराब हुई है?
लगभग कम से कम बता रहा हूँ 200 किसानों की फसल तो खत्म हुई है जी इस जंगल में। कितना एकड़ है ये प्लॉट? ये कम से कम 70-80 एकड़ जमीन है जो पूरी खराब हो चुकी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन है जनाब। क्या कहना चाहेंगे? हम जनाब ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो फसल है पहले भी नेश नाबूद हो गई, जो ज्वार ही बाजरा हो सब फसल खत्म है। अब जो हम धान की जो फसल के आगे हमारे बालक जो है उनके होने की चिंता कर रहे थे खोएगी, अब उसकी भी हमें कोई फसल होने के आगे कोई संभावना नहीं है, पूरी लेटी हुई है। आज भी अपने धानों में कम से कम करीब 3 फुट पानी आज भी है और अभी पानी वापस जा ही रहा है। पूरी बाल भी डूबी हुई हैं और आपने देखा है, आप भी पहुंचे हैं, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। 70-80 एकड़ कम से कम खत्म है। इसके लिए हम आपसे यही चाह रहे हैं कि हमारी जो फसल है गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो मदद हो करे, जो अल्लाह ने जो मिटाई वो तो मिल नहीं, लेकिन हम इनसे आशा चाहते हैं कि जो है आकर देख लेना, अपन इसमें कोई झूठ नहीं है और सभी जमींदार आदमी हैं, आपने भी देखा है। तो हम तो यही चाहते हैं मिलने की भी संभावना हो, या तो कोई अनजन जमाया जाए, नहीं तो हमारे जमींदारों पर ट्रैक्टर हैं, उनके तेल की वजह से जैसे भी सरपंच के थ्रू या काई के थ्रू लगाए जाए, ये पानी खिंच जावे तो हमारे गेहूं की फसल आगे हमें उम्मीद बन जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना। रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें। सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।